नेटवर्क लीडरशिप का बिजनेस है। कैसे बना जाए, समझे? यस। अच्छा, कितने लोगों को स्टेज से डर लगता है? इच्छा होती है लेकिन डर लगता है। आज वो डर खत्म कर दिया। आसान तो नहीं है, संभव है। नेटवर्क में लीडर बनना आसान तो आसान नहीं। अभी मैं सुनील जी से ऊपर बात कर रहा था। मां सरस्वती की अगर आपके ऊपर कृपा है तो आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। इसलिए मैं शुरू से कहता हूं, आध्यात्मिकता को जीवन में साथ रखो, भगवान को मानो, जो नहीं मानते मानो, उसकी बगैर मर्जी के कुछ नहीं मिलता। नीचे बैठ के बात करना आसान है, वही बात यहां आके करना बहुत मुश्किल है। मैंने मीटिंग लेना कैसे सीखा, मैं आज आपको वो ट्रिक देता हूं। मैं गांवों में छोटी छोटी मीटिंग लेता था, गांव वालों की भाषा में, गांव में याद है। एक बार कोठारी साहब का फोन आया, दिनेश तुम्हें पता है तुम्हारा ग्रुप बॉम्बे में भी है? जी सर पता है। कौन जाएगा बॉम्बे? फिर हम जाएंगे सर। कब जाओगे? मैंने 2 साल बाद जाएंगे। क्यों? मैंने कहा थोड़ा सीख लें बॉम्बे की, थोड़ा कुछ 2-4 इंग्लिश के शब्द, थोड़ी अच्छे लोगों में बात करनी। हम तो गाँव में लेते हैं मीटिंग, थोड़ा व्हाइट बोर्ड यूज करना सीख जाए। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारी तारीख डिक्लेयर कर दी अगले महीने बॉम्बे, और तुम्हें जाना ही है। फंस गए। हम मीटिंग लेते थे 10, 20, 25 लोगों की ज्यादा। तो आदमी जब इस सिस्टम में परेशान होता, किससे राय लेता? किसी की जगह कोई तकलीफ आती है अपलाइन से, तो हमारी अपलाइन है पत्नी। हमारी तो पत्नी है और वो परमानेंट अपलाइन है, हम डायरेक्ट स्पॉन्सर है। तो हम गए उसके पास। मैंने कहा सरोज नाम। मैंने कहा कोठारी साहब ने बॉम्बे मीटिंग फाइनल कर दी। बोले आप पागल हो गए, जिंदगी में बॉम्बे मीटिंग ले सकते हो आप? मैंने कहा इसीलिए आए, जाना नहीं है, क्या करें? आइडिया दो। बोले मैं दूं आइडिया? आप उनको कहो सर मेरे को ध्यान नहीं रहा, इसी तारीख को धार में मेरी मीटिंग फाइनल है। धार छोटा कस्बा है, हॉल बुक है, टिकट एडवांस चली गई। तो अच्छा आइडिया था अप्लाई का, पर वो अप्लाई की उन्होंने तो दुनिया देख रखी है। हमने फोन किया सर सॉरी। बोले दिनेश एक काम करो, धार में चला जाऊंगा, इसी तारीख को आप बॉम्बे जाओ। आइडिया फेल हो गया। तो हमने सरोज को कहा अच्छा आइडिया दो यार, तुमने 10वीं की है, अच्छा तो कोई आइडिया, क्योंकि वहां मीटिंग होगी नहीं हमसे। बोले एक आइडिया और है और ये आखिरी है, आप उनको कह दो मेरी तबीयत खराब, ऐसे में आदमी को थोड़ा रहम भी आ जाता, कह दो बुखार है, और बोले मैं अगली बार कर लूंगा 2 महीने बाद मेरी दूसरी डेट। हमने फोन किया, मैंने कहा सर थोड़ी आवाज भी ऐसी बनाई, सर थोड़ा चक्कर आ रहे, बाद में चले जाएंगे। बोले कोठारी सर ने कहा डॉक्टर को दिखाओ और मुझसे मेरी बात करा। तो हमने फिर एक ऐसा डॉक्टर ढूंढा जो हमें जानता हो, जो हम कहें वो कहे, किसी के कनेक्टिविटी से। हम गए, सर डॉक्टर साहब से बात करो। डॉक्टर साहब क्या फीस है आपकी? बोले जी मैं 300 रुपये। दिन में कितने पेशेंट आते हैं? बोले जी 10 आते, 3000 हो गए। 5000 रुपये पर डे के हिसाब से दूंगा, जब तक ये बॉम्बे जाए इनके साथ जाओ और वहां से आओ, और
टिकट करो। डॉक्टर क्या कर बेचारा, एक दिन आने का, एक जाने का, एक मीटिंग 15,000 में तुमको आने जाने का टिकट दे रहा हूँ। तो डॉक्टर हमसे बोलता है यार ये आदमी कहाँ पढ़ के आया। मैंने कहा यार उनका छोड़ो, कहाँ हम फंस गए। लीडरशिप पता है एक ऐसी चीज है, जब तक आपको इससे डर लगता है ना बहुत घबराहट होती है। लीडरशिप का पता है क्या है, जब शुरुआत करते हो ना आपको, तो आपको ज्यादा लोगों से डर लगता है। और जब लीडरशिप इंप्रूव हो जाती है तो फिर कम लोगों से डर लगता है। ये नियम है। तो अब नवंबर का महीना, अजीत जी सर्दी, तो हम पहुंच गए स्टेशन, ट्रेन का 1 घंटा, तो मिसेस को और पसीना, नवंबर में घबराहट हो रही बॉम्बे की। हमने मिसेस को फोन लगाया, मैंने कहा सरोज और कोई आखिरी आइडिया हो तो दो। बोले हुआ क्या? मैंने कहा पसीना पसीना हो गया था। बॉम्बे पढ़ा लिखा शहर है। 2 मिनट बाद पत्नी का फोन आता, बोले एक आखिरी आइडिया। बोले ट्रेन छोड़ दो ना, और कहते ना सर 2 मिनट लेट हो गया, जाम में ट्रेन निकल गई। हमने कहा देखो ये तो भाई आइडिया अपना लिए। वो कहते कि मैं फ्लाइट का टिकट करा रहा हूँ, सुबह इंदौर से फ्लाइट पकड़ लो, अब क्या करेंगे? मैंने कहा ये आइडिया ठीक नहीं। बोले फिर बैठ जाओ। बैठ गए। सुबह उतरे तो लादू लालजी बापना, जो हमारे बॉम्बे के पहले डिस्ट्रीब्यूटर, और रूबी पी, उनके बाद 7 रूबी, 2 स्टार रूबी, 1 सफायर, वो उनके बाद है। लेने आए वो लोकल होते। हमने पूछा बापना जी यहाँ मीटिंग में लोग कितने आते हैं? हमें तो वो आइडिया लेना था, ज्यादा तो नहीं आते। बोले जी 600-700 रहते हैं बस। हम 20-30 वाले, ये तो 600-700। तो उन्होंने पूछा आप क्यों पूछना चाह रहे? नहीं माहौल कैसा है इसलिए। होटल चले गए। अब जब वो मीटिंग के लिए लेने आए लास्ट मोमेंटम पे, हॉल के बाहर 2 लोग इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रहे हैं। हमने कहा यार हमारा तो हिंदी भी कंप्लीट होगा क्या, होगा क्या? चीफ स्पीकर अंदर ले गए। तो बापना जी, जहाँ सुनील जी बैठे बापना जी के पास थे, तो हमने बापना जी को कहा एक काम करो, मीटिंग पूरी खत्म कर दो, आखिरी में 10 मिनट मुझे बुलाना, स्टोरी सुना दो। उन्होंने कहा सर कोठारी सर का स्ट्रिक्ट रूल आया है कि दिनेश जी 3 घंटे बात करें, किसी को टाइम नहीं लेना। फंस गए। भगवान का नाम लिया, खड़े हो गए। वो मीटिंग आज तक बॉम्बे में ऐसी मीटिंग हुई नहीं दोबारा। लोगों ने कोठारी सर को कहा सर हर महीने इन्हीं को भेजो, लेकिन वहां बोलने के बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, दिनेश चौधरी अगर तेरे को बॉम्बे सुन सकता है तो फिर पूरा भारत। और ध्यान से फिर भारत का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मैंने मीटिंग नहीं की। यस। अब ये कैसे ली जाए, कैसे ली जाएगी, इस पे बात करते हैं। प्रैक्टिकल जो मैंने समझा, जब भी मीटिंग कभी भी लेने जाओ, हमेशा ये सोच के जाना, जो आप सोच के जाओगे वो कभी नहीं बोल पाओ। यस, राइट सर। भगवान का नाम लो, अच्छी भावना के साथ स्टेज पे जाओ,
प्रभु को कहो मैं लोगों के भले के लिए आया हूँ, फिर वो डायरेक्ट देता है आपको, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट भावना अच्छी होती है। लेकिन लीडरशिप कुछ अभ्यास से भी बढ़ती है। Yes. अभ्यास कैसे करना चाहिए? ज्ञानी जैल सिंह जी सबसे कम पढ़े लिखे भारत के राष्ट्रपति हुए, 10वीं फेल। उनकी आज भी संसद में वो स्पीच टंगी हुई है, पहली इतनी पावरफुल स्पीच वो दोबारा कभी नहीं दे पाई। कैसे दी? देश को संबोधित करना, तो उनके एक सलाहकार ने कहा सर घबराओ मत, अपन तैयारी कर ले। तो वो एक गोभी के खेत में ले गया हूं। गोभी का खेत देखा? Yes. ये फूल, ये पत्ते, वो देखना बिल्कुल, आप गोभी के खेत को देखो और हॉल भरा हुआ देखो, सेम ऐसा लगता है। Yes. और जाके बोलता है अब आप बोलो इस खेत के सामने, और सोचो ये ऑडियंस है तुम्हारे सामने, और शुरू में एक लाइन बोल दो, मैं आज देश के बारे में आपको बात करना है, बीच में कोई टोकेगा नहीं, ध्यान से सुनो। और उन्होंने स्पीच चालू की, क्या समझ के कि ये ऑडियंस है, स्पीच हो गई। उन्होंने कहा कल तो लोग बैठेंगे, बोले कल लोग बैठे उनको गोभी का खेत समझना। अब वो लोग नहीं, अब वो गोभी का खेत। इसीलिए मीटिंग के पहले जब मीटिंग की शुरुआत करो ना, नई 2 लाइन हमेशा बोलनी चाहिए। मैं जो बताने आया हूं मेरी हर बात सच होगी, प्रैक्टिकल होगी, किसी को कोई कंफ्यूजन हो मीटिंग के बाद मेरे से मिले, बीच में कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं करेगा। वो जो बीच में प्रश्न उत्तर चालू होते हैं उससे आपका फ्लो टूट जाता है, वहीं डिस्टरबेंस होता है। Yes. तो जब पहले बोल दिया तो कोई बोलेगा नहीं। तो उन्होंने जब स्पीच चालू की